हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ ली अपने मॉम से मिलने पहुँच जाता है। वो इस बात से बेखबर था कि उसके आर्टिक एक्सहिबिशन में आग लग चुकी है। तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि साउची उसे बचाने के लिए आग में कूद गई है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। ये बात सुनकर ली बहुत घबरा जाता है और साउची से मिलने तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा फैंग के घर पहुँचता है और उससे पूछता है कि साउची कहाँ है। वो दौड़कर साउची के कमरे में जाता है और देखता है कि साउची वहाँ सो रही थी। फैंग उसे बताता है कि साउची की तबीयत अभी ठीक है। ली बहुत ही शॉक था कि साउची उसे बचाने के लिए आग में चली गई। अगर कोई उसका अपना भी होता तो उसके लिए ऐसा ना करता, लेकिन साउची वो बहुत ही स्पेशल है, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इन बातों को सुनकर फैंग को थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। ली साउची का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकना चाहता था, पर फैंग उसे मना कर देता है और कहता है कि साउची अब उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसका ख्याल रखेगा। जब साउची जगती है तो उसे लगता है कि शायद उसके सामने ली है, पर वो ली नहीं बल्कि फैंग होता है। फैंग उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, जिस पर साउची कहती है कि आग तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, उसे कुछ नहीं होना। ये कहकर साउची चलने की कोशिश करती है, पर फैंग उसे रोक देता है और आराम करने को कहता है। फैंग को ऑफिस का कुछ काम था तो वो चला जाता है और फैंग के जाते ही साउची भी निकल जाती है। वो सीधा उसी आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और अपने एम्बेसडर को ढूंढने लग जाती है, पर बहुत खोजने के बाद भी उसे उसका एम्बेसडर नहीं मिल रहा था। वो वहाँ के गार्ड से पूछती है कि क्या कोई यहाँ पर आया था कोई चीज को ढूंढने के लिए, पर गार्ड उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद साउची निकल जाती है, पर साउची के वहाँ से जस्ट जाते ही वहाँ साइंटिस्ट आ जाता है और वो उस गार्ड से सीसीटीवी कैमरे देखने की बात कहता है, पर वो गार्ड दिखाने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उस गार्ड के जाते ही साइंटिस्ट चुपके से उसे कमरे में घुस जाता है और वहाँ खोजने लगता है। वहाँ पर ढूंढने के बाद लकीली साइंटिस्ट को साउची का एम्बेसडर मिल जाता है, जिसे लेकर वो वहाँ से निकलता है और जियांग से मिलता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट जियांग का खबरी है और वो जियांग के लिए काम करता है। साइंटिस्ट जियांग से कहता है कि उसे आर्ट एग्जीबिशन की वीडियो फुटेज देखना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा है कि साउची ने ही एम्बेसडर को चुराया है। ये बात सुन जियांग तुरंत वहाँ के गार्ड को कॉल करती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। इधर घर में फैंग पहुंच जाता है, पर उसे साउची नहीं दिख रही थी। साउची अपने पावर से अचानक ही वहाँ पर आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा उदास थी कि वो अब अपने घर कभी नहीं जा पाएगी। ये बात सुन फैंग कहता है कि वो तुरंत अभी उसे घर पहुँचा देगा, पर साउची कहती है कि वो नहीं समझेगा। साउची को बहुत ही भूख लग रही थी। फैंग ने उसके लिए खाना लाया था तो साउची उसे खा लेती है। फैंग जब बाहर होता है तो अचानक ही साउची वहाँ आ जाती है और बताती है कि उसे बहुत ही जोर से भूख लग रही है। तो फैंग कॉल करके खाना ऑर्डर करता है, पर साउची से रहा नहीं जाता और वो फ्रिज खोलकर गाजर को ही खाने लग जाती है। फैंग जब ये देखता है कि साउची को बहुत ही भूख लगी है तो वो अपने हाथों से ही उसके लिए एक फ्राई बनाता है और तारीफ करने लग जाता है कि वो बहुत ही खुशनसीब है कि उसे उसके हाथों का एक फ्राई खाने को मिला। तभी वो पीछे मुड़ता है तो साउची एक फ्राई चट कर चुकी थी और उससे कहती है कि उसे और भी खाने हैं, एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे। तो फैंग बनाने लग जाता है। अब जब रात में फैंग काम कर रहा होता है तो साउची केवल उसका शर्ट पहनकर बाहर आ जाती है। फैंग ये देखकर साउची की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो साउची को तुरंत जाकर कपड़े बदलने को कहता है, पर साउची वहीं पर बदलने लग जाती है। फैंग उसे मना करता है, पर जब साउची नहीं मानती तो वो खुद ही उठकर वहाँ से चला जाता है। पर साउची अंदर भी पहुँच जाती है 2 बियर के केन के साथ और बताती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या वो उसके साथ ड्रिंक करेगा। फैंग मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुले आसमान के नीचे बैठकर बियर पीने लग जाते हैं। साउची फैंग को एक सपना बताकर अपनी जिंदगी की कहानी बताती है कि उसने कल सपना देखा कि वो एक एलियन है जो कि दूसरे ग्रह पर चली गई है। वहाँ उसका कोई नहीं है, पर उसे वहीं पर अच्छा लग रहा है। पर जब से उसने जाना है कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगी, तब से उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। वो बिल्कुल अकेली है यहाँ। तब फैंग उसे सहानुभूति दिलाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, दुनिया में सभी लोग अकेले होते हैं। फैंग की बात सुनकर साउची को थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों स्टार्स के मजे लेने लगते हैं। अगले सुबह साउची फैंग के लिए नाश्ता लगाती है और बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, तो वो भी उसके साथ ऑफिस जाएगी। पर जब उसे पता चलता है कि फैंग नीलम की चोरी करने वाले को ढूंढ रहा है अभी तक, तो वो घबरा जाती है
और कहती है कि नहीं नहीं, उसे अभी भी आराम करना चाहिए, वो ऑफिस नहीं जाएगी। जिसके बाद साउची कमरे में आकर पैकिंग करने लगती है और शिव उसे कहती है कि वो यहाँ से भाग रही है, क्योंकि अगर फैंग को पता चल गया कि नीलम की चोरी उसने की है तो वो तो उसे मार ही देगा। जिस पर शिव उसे कहता है कि अगर वो भागेगी भी तो भी फैंग उसे पकड़ लेगा, तो अच्छा होगा कि वो फैंग को खुद ही बता दे कि नीलम की चोरी उसने की थी। इधर ली अपने मॉम डैड के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। यहाँ उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि ली को आर्ट में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, वो भी ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है। पर ली ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपने मॉम को रोकता है पर उसकी मॉम उसे चुप करा देती है। अब उसके डैड के जाने के बाद जब ली कहता है कि वो ऑफिस नहीं जाएगा, तब उसकी मॉम उसे बता देती है कि उसके आर्ट एग्जीबिशन में आग उसने ही लगाई है, ताकि वो अपने आर्ट पर ध्यान न देकर बल्कि ऑफिस पे ध्यान दे, क्योंकि उसका भाई फैंग उसकी संपत्ति हड़प लेगा। जब ली को यह बात पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके आर्ट एग्जीबिशन को खराब किया है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। पर उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ उसी के लिए किया है। ली वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर साओजी वो फैंग का इंतजार कर रही थी और रिहर्सल कर रही थी कि कैसे वो फैंग को ये बात बताएगी कि उसने ही नीलम की चोरी की है। तभी वहाँ फैंग तो नहीं आता बल्कि ली आ जाता है। ली साओजी से माफी मांगता है कि एग्जीबिशन में आग लगने की वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा, पर साओजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है तो वो इतना तो कर ही सकती है। इधर घर के बाहर फैंग खड़ा था और वो देखता है कि साओजी ली के साथ कितना ज्यादा हंस रही है और वो बिल्कुल खिलखिलाते हुए ली को वहाँ से बाय करके अंदर चली जाती है। फैंग ली से बहुत ही जलस था। अंदर साओजी पुल के किनारे बैठकर पानी से खेल रही थी। फैंग जब अंदर आता है तो साओजी उससे पूछती है कि नीलम के बारे में उसे कुछ पता चला या नहीं, और उसे समझाती है कि उसे नीलम के बारे में और जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो नीलम उसका हो ही ना बल्कि किसी और का हो। पर यहाँ फैंग इसका गलत मतलब निकाल लेता है। वो सोचता है कि साओजी कह रही है कि वो उसकी नहीं बल्कि ली की है। फैंग गुस्सा हो जाता है और वो साओजी को पकड़कर कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो ली को ना देखेगी ना बात करेगी और ना ही उससे हंसेगी। ये कहते ही फैंग साओजी को किस करता है और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपने एपिसोड को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।